हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। हमारी जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है स्पेशली ज्योग्राफी और बहुत सारे सब्जेक्टों की भी अलग अलग चल रही है। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी फोर्थ वीडियो है घटना चक्र की। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि जितने भी इंडिया की माउंटेन्स हैं स्पेशली साउथ इंडिया में, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके सारे वीडियो सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। और ये हमारा नंबर, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी क्लास पीसीएस और यूपीएससी के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम शीलेश कुमार। तो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी हम जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। तो वहां से क्या है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी, तो हम क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स हिल हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले देखो, ऊपर से अगर मैं देखूं, ये हमारी अरावली, ये अरावली अरावली मेरी कहाँ, अरावली मेरी गुजरात से लेके दिल्ली तक जाती है। तो अरावली की जो कहाँ से, अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली किन किन स्टेटों से गुजरती है, तो सबसे पहले देखो गुजरात, गुजरात गुजरात के बाद मेरा पड़ेगा राजस्थान, राजस्थान के बाद हल्का सा पार्ट हरियाणा का, और फिर पड़ेगा मेरा दिल्ली। दिल्ली का जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर ही बना है, ऐसे समझो। तो ये 4 स्टेट से गुजरती है। तो सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी अरावली की है, मेजोरिटी वो इसमें गुजरती है, अरावली हरियाणा में। और अरावली का क्या है कि इसका जो प्री इसका जो ओरिजिन है वो प्री कैमेरियन पीरियड का है। प्री कैमेरियन पीरियड करीब 670 बिलियन ईयर एगो। तो इसको, अरावली को हम ओल्डेस्ट माउंटेन भी कहते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट माउंटेन क्यों कह रहे हैं कि ये प्री कैमेरियन पीरियड की है, तो सबसे ओल्ड है, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। और अरावली जो मेरी ये फैली हुई है, इसी की वजह से अगर ज्यादा पढ़ू तो इसी की वजह से क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून है वो सीधा यहाँ जाता है, इस एरिया में बारिश नहीं होती है। तो ये मेरा मोटा मोटी जो जनरल नॉलेज है वो अरावली की है। और अगर बात करूं तो देखो, यहाँ पे देखो गारो, खासी, जयंतिया, ये मेरी मेघालय में है। मेघालय में है मेरी गारो, खासी, जयंतिया। डाफला, मिसमी, अभोर, डाफला, मिसमी, ये मेरी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट में यहाँ पे है नमचा बरवा। नमचा बरवा सीधा सा समझो, जहां से ब्रह्मपुत्र टर्न करके इंडिया में आती है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। और नागा हिल तो सबको पता है, नागालैंड में ही होगी। मीजो हिल मिजोरम में है। नीचे की पहाड़ियां आ जाता हूं मैं, साउथ की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ी है, कार्डोमोम सबसे साउथर्न मोस्ट हिल है इंडिया की। कार्डनमोम के ऊपर मैं जाऊंगा तो सिर्फ फिर मेरी पड़ेगी सेवरॉय हिल। सेवरॉय के बाद पड़ेगी मेरी अनामलाई पहाड़ी, जहां पे मेरी अनामलाई पहाड़ी, अनामलाई के ऊपर मेरी पड़ेगी जावेदी, और जावेदी के ऊपर पड़ेगी मेरी ये नीलगिरी पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां हैं पढ़ते वक्त देखने। फिर नल्लामलाई, दैट इज आंध्र प्रदेश में अगर मैं आ जाऊं तो नल्लामलाई पड़ती है। और ये दंडकारण्य, और देखूं तो देखो ये सतपुड़ा रेंज, विध्यान रेंज, ये मेरा सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। कैमूर की पहाड़ियां मेरी बिहार और यूपी के बॉर्डर पे पड़ने वाली। और हजारीबाग, ये मेरा झारखंड वाला एरिया। तो इस मैपिंग से ये समझ में आ रहा है कि जितने भी माउंटेन है उनकी लोकेशन कहाँ है। और गड़जात हिल, ये मेरी उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा भी जो बहुत से लोग बोलते हैं। तो यहाँ से ये सतमाला हिल, अगर मैं बात करूं, ये भी पूछा, सतमाला हिल महाराष्ट्र में, एमएच अगर लिख दूं महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र में, बालाघाट रेंज भी महाराष्ट्र में है। तो इन सारियों को हम पढ़ेंगे। मांडव
मांडव सेड़ी गुजरात में है और एक मांडव पहाड़ी हिल भी एमपी में है। तो ये सारी मेरी, और ये मैंने जो पढ़ा मैंने क्या, कैराकोरम, लद्दाख, झक्सर, पीर पंजल वाला, शिवालिक वाला, ये सारा एरिया है। तो यहाँ से सीधी मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैपिंग से मुझे कम माउंटेन की लोकेशन पता करनी है। और अगर यहाँ से पूछे पीक स्पेशली, तो पीक के बारे में अगर देखो, तो देखो सीधी बात है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये मेरा वेस्टर्न घाट, यहां से ये वाला वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी मेरी अनामुड़ी। और इसी में जैसे कुद्रेमुख, ये मेरी कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी। दोड़ा बेटा ये भी ऊंची है लेकिन अनामुड़ी से छोटी है। तो यहाँ से एक चीज है, यहाँ से यहाँ तक, गोवा तक, इस एरिया को बोलते हैं सहाद्री, सहाद्री सीधी। और 16 डिग्री यहाँ पे क्या है, वो डिवाइड करता है नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। उसको हम बोलते हैं क्या, मालाबार, मालाबार रीजन, सहाद्री रीजन और मालाबार रीजन, ये दोनों। तो यहाँ क्या है कि ये मेरा पार्ट सहाद्री कहाँ कहाँ पे मेरा फैला हुआ है, स्पेशली गुजरात से लेके महाराष्ट्र और सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये 3 पार्ट मेन गुजरात और महाराष्ट्र में। और नीचे का सारा एरिया मेरा आ जाता है किसका, मालाबार रीजन का। इधर अगर बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल। इसको भी मैं कोस्ट बोल सकता हूँ, सहाद्री रीजन या कोस्ट, या मालाबार कोस्ट भी बोल सकता हूँ, कोस्ट, इसमें कोई नहीं। इसका कोरोमंडल कोस्ट क्या है, अगर आपको ध्यान होगा कि जो हमारे चोला थे, चोला डायनेस्टी, उसी के नाम से इसका पड़ा है, चोला डायनेस्टी। जिसका रूल हमारा क्या था, साउथ इंडिया पे था। तो साउथ इंडिया पर रूल इसका 16 टू 18 सेंचुरी तक रहा। उसी के नाम से इसे पहले चोल मंडलम बोला करते थे, चोला मंडलम। लास्ट में, बाद में इसका नाम कर दिया हमने कोरोमंडल, कोरोमंडल। तो अगर इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, ये सीधा सा समझ में आ रहा है कोरोमंडल। और ऊपर वाला एरिया ये हमारा उड़ीसा और ये सब, ये हमारा ईस्टर्न घाट का है। तो सीधी सी समझ में आ रही है मुझे कि यहाँ से ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। और ये जैसे गुरु शिखर है, ये मेरा राजस्थान का हाईएस्ट पीक, धूपगढ़ एमपी का हाईएस्ट पीक, और महेंद्रगिरी ये मेरा उड़ीसा। तो इन सारी सबको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। मेन आ जाता है मेरा यहाँ पे, जैसे सारामती, दैट इज इन त्रिपुरा, सारामती, सारामती ये त्रिपुरा नहीं है, ये है आपका, ऐसे सारामती नागालैंड में है, ये नागालैंड, ये गलत प्रिंट है, सारामती वैसे एक त्रिपुरा में है। वो आगे हम देखते हैं। कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक, कंचनजंगा सिक्किम में है। और यहाँ पे मेरा है नमचा बरवा, नमचा बरवा। कंचनजंगा के बाद जैसे नंदा देवी, नंदा देवी के ऊपर कामेत पड़ेगा, यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन K2, ये सीरीज में लगाने के लिए पूछ लेता है। तो इसको हमने पहला क्या है, छोटी छोटी सी मैपिंग कर ली है, बाकी हम साथ में करते रहेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ, इन निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है। देखो हिमालय, मैंने कहा हिमालय कैसा है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन, फोल्ड, फोल्ड माउंटेन है, ये समझो। तो हिमालय नहीं हो सकता। सतपुड़ा, सतपुड़ा विद्यांजन की बात आती है
तो ये हिमालय से पुराने हैं, लेकिन अरावली मैंने कहा 670 के आसपास बना, 670 मिलियन ईयर प्री कैमेरियन पीरियड में बना। तो पीरियड वाइज अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, तो 670 ईयर के आसपास, मिलियन ईयर के आसपास ये हमारा बना था अरावली। तो ये समझ में आ रहा है कि अरावली मेरा सीधा सा सबसे पुराना, ये सीधी सी बात मुझे समझ में आ रही है कि प्री कैमेरियन पीरियड में बना होगा, सबसे पुराना होगा। सेम क्वेश्चन दूसरा अरावली से पूछा, इन विच स्टेट अरावली रेंज लोकेटेड। अरावली रेंज किस में लोकेटेड है, तो मैंने बताया अरावली ये गुजरात से चलती है मेरी, कहां तक, गुजरात से चलेगी। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद थोड़ा सा पार्ट हरियाणा का, और फिर मेरा दिल्ली। मेजॉरिटी सबसे ज्यादा अरावली की आती है मेरी राजस्थान में। तो अरावली क्या है ना कि ये मेरी सीधी जा रही है, तो गुजरात इसमें है नहीं, ठीक है, राजस्थान है, उड़ीसा है नहीं, आंध्र प्रदेश है नहीं, हिमाचल है नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर मेरा राजस्थान हो जाएगा कि अरावली सेड़ी किस राज्य में होकर गुजरती है। तो किस राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो मेरा आंसर यहां से हो जाएगा सीधा सा, दैट इज राजस्थान। ये समझ में आया मुझे। द एस्टिमेटेड एज ऑफ द अरावली रेंज, तो मैंने कहा विलियन ईयर है वो कितना, 670, ये मैंने बताया 670। मैंने इसीलिए बताया कि ये मेरी प्री कैमेरियन पीरियड में अरावली बना। प्री कैमेरियन पीरियड का मतलब, और जो मेरा हिमालय बना, हिमालय मेरा 50 टू 60 मिलियन ईयर है वो है, 50 टू 60 ईयर मिलियन है वो। एक मिनट, हिमालय यहाँ पे जो दिया था इसका जो अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा 50 टू 60 मिलियन ईयर एगो है, एगो। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि यहां से अगर मैं पूछूंगा कि मेरा जो अरावली है ओल्डेस्ट माउंटेन क्यों है, क्यों है, इसीलिए क्योंकि वो सबसे पहले प्री कैमेरियन पीरियड में बना, और जो वो बना करीब 670 मिलियन ईयर एगो। दैट्स वाई अरावली इज कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। और हमारा जो हिमालय को हम यंगेस्ट माउंटेन क्यों बोलते हैं, कि हिमालय स्टिल इज इन द, या कह सकते हैं हिमालय इज स्टिल इज इंक्रीजिंग, और हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है। तो इसलिए हिमालय कब बना, वो 50 टू 60 मिलियन एगो बना। तो उसके हिसाब से देखा जाए, उसके बाद ये हमारी जो सतपुड़ा रेंजेस हैं, विंध्यान रेंज है, जे 100 200 150 के आसपास बनी। तो उससे अगर देखा जाए तो अरावली बहुत पहले बना है। तो यहाँ से मेरे तीनों क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। इसका आंसर होगा 370। ये चीज मुझे समझ में आ गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, यहाँ पे पहले का मेरा था क्या, अरावली, जो मैंने कहा, फिर मेरा राजस्थान, और इसका 370। ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान, और ये मेरा यहाँ से प्री कैमेरियन 370 मिलियन ईयर एगो। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इन द कंट्री इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट रीजन कौन सा है, केंद्र में नमक कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। देखो सबसे प्राचीन कौन सा रीजन होगा अगर देखा जाए इसमें, तो अगर मैं बताऊं, हिमालय माउंटेन रीजन में कह रहा हूं स्टिल यंग, स्टिल इज यंग। क्यों है स्टिल यंग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक, हमारे वहां पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में क्या है, ऐसे टकरा रही है, फोल्ड माउंटेन बन रहा है। तो वो इन द फॉर्मेशन फॉर्म में अभी भी बन रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि ये यंग माउंटेन है, पहली चीज। अब कह रहा है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो ये इरोजन, ड्यू टू द इरोजन, रिवर के इरोजन से अभी भी स्टिल फॉर्मेशन प्रोसेस में है ये भी। तो ये भी बन रहा है। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करूं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की पूर्वी घाट की बात करूं, तो ये भी पूर्वी घाट क्या है कि रिवर के इरोजन से, डेल्टा फॉर्मेशन से, रिवर के इरोजन से इसका क्या है कि स्टिल ये भी फॉर्मेशन में है, फॉर्मेशन, स्टिल फॉर्मिंग।
सीधी सी बात है। ये मेरा जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है, इंडियन पेनिनसुलर रीजन का मतलब, पेनिनसुलर का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंडिया का वो पार्ट जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उस रीजन को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। द पार्ट ऑफ एनी पार्ट विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑल द थ्री डायरेक्शन, तीनों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। ये हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है, ये बहुत पुराना है। ये मेरा बना है आग्नेय रॉक से, आग्नेय रॉक्स। तो इसलिए हम इसको सबसे पुराना इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, जिसमें मालवा प्लेटू, बहुत सारे आग्नेय रॉक, मतलब प्राइमरी रॉक से किसी टाइम पे बना होगा। बाकी में क्या है, देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी स्टिल बन रहा है। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया अगर बात करूं, नॉर्थ इंडिया का ग्रेट प्लेन, स्पेशली गंगा यमुना द्वाब की, तो ये भी स्टिल फॉर्मेशन में। हिमालय तो ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, जो हमारी यूरेशियन प्लेट और हमारी क्या नाम है इंडियन प्लेट है, वो आपस में क्या करी, कन्वर्ज कर रही, उसकी वजह से हिमालय भी स्टिल फॉर्मिंग हो रहा है। तो यहाँ से मेरा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा इंडियन पेनिनसुलर, क्योंकि इंडियन पेनिनसुलर रीजन प्लेटू जो पठार है, वो किससे, आग्नेय रॉक से बना है। तो आग्नेय रॉक सबसे पुरानी रॉक मानी जाती है, उसके बाद सारी रॉक बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसमें अगर देखा जाए तो मैंने कहा अनामुड़ी, जो हमने पढ़ा, अनामुड़ी के बाद आती है डोडा बेटा। तो सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया इज अनामुड़ी। तो यहां से अनामुड़ी मेरी हाईएस्ट पीक हो जाती है। फिर आता है कि विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल लिस्टेड बिलो स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ मूविंग टूवर्ड द साउथ। कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है, नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है नॉर्थ से साउथ तक। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूंगा, अगर मैंने क्या कहा कि अगर ये मेरा इंडिया है, अगर ये थोड़ी देर के लिए इंडिया मान लूं, तो सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगी मेरी कार्डोमोम, कार्डोमोम हिल। कार्डोमोम हिल के बाद मेरी पड़ेगी, सीधी बात है कि अगर इसके हिसाब से देखूं तो सबसे पहले मेरी पड़ेगी अन्नामलाई, नीचे यहाँ पे कहीं पे अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल यहाँ पड़ेगी। अन्नामलाई के ऊपर मेरी पड़ेगी, पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे लगानी है। अन्नामलाई पड़ेगी, अन्नामलाई के बाद मेरी जावेदी, जावेदी के बाद नीलगिरी, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई। तो आंसर इसका ए है। एक बार मैप से अगर मैं दिखाऊं तो और क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखो, मैप से अगर दिखाऊं, मैंने क्या बोला, पहले कौन सी पड़ेगी, अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद मैंने बोला क्या पड़ेगी, जावेदी, जावेदी के बाद पड़ेगी नीलगिरी, नीलगिरी के बाद पड़ेगी नन्ना मलाई। यही ऑर्डर था उसमें जो मैंने आपको बताया। मैंने थोड़ा सा पॉज इसीलिए ले लिया ऑप्शन पढ़ने में, क्योंकि ऑप्शन उसमें एकदम आगे पीछे छोटा सा कर दिए हैं। तो यहां से मेरा क्या है, सबसे पहले पड़ेगी कार्डोमोम, अन्नामलाई, जावेदी, नीलगिरी। ये सीधा सा मेरा ऑप्शन है। तो अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद यहाँ पड़ेगी जावेदी, जावेदी हिल। फिर पड़ेगी यहाँ कहीं नीलगिरी, थोड़ा सा डिफरेंट है नीलगिरी, नीलगिरी के पार पड़ी नल्ला मलाई, दैट इज इन आंध्रा, नल्ला मलाई आंध्रा में है ये। तो यहां से अगर मैं देखूं, पहले नल्ला मलाई पड़ेगी, फिर मेरी पड़ेगी नीलगिरी, फिर पड़ेगी जावेदी, फिर पड़ेगी अन्नामलाई। तो इसका आंसर नल्ला मलाई,
नीलगिरी, जावेदी एंड अन्नामलाई इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसा कि मैपिंग पे हमने देखा, कंफ्यूज आपको यहाँ पे होगा कि नीलगिरी और इसमें जावेदी में, नीलगिरी और जावेदी सी और ए भी कंफ्यूजन होने वाला है। तो ये समझ लेना है कि जावेदी मेरी थोड़ी सी नीचे है नीलगिरी से, इसीलिए उसका आंसर मैंने नीलगिरी, नल्लामलाई के बाद नल्लामल वो सॉरी नल्लामाला हिल के बाद नीलगिरी, जावेदी और अन्नामलाई इसका आंसर है। तो वो हमने देखा, नल्लामलाई सबसे पहले आंध्रा, नीलगिरी पड़ेगी, नीलगिरी के बाद जावेदी हिल पड़ेगी, फिर अन्नामलाई पहाड़ियां, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। सीधा सा बात है। कंफ्यूजन ये है कि वो वाली थोड़ी सी वेस्टर्न घाट की तरफ नीलगिरी है, और जो मेरी जावेदी हिल है वो ईस्टर्न घाट की थोड़ी सी ट्विस्टेड है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूजन हो सकती है, बस यही चीज समझनी है। फिर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म, इंडिकेट द करेक्ट सिक्वेंस अबव लैंडफॉर्म फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हमें लगानी है। कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इनको मैंने क्या लगाना है, पश्चिम से पूरब की तरफ लगाना है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो सबसे पहले देखो कि जो मेरी खासी हिल है, गारो, खासी एंड जयंती, दैट इज इन मेघालय, और मेरा छोटा नागपुर पेटू झारखंड वाला एरिया, झारखंड मेरा एरिया, और मेरा मैकाल रेंज मेरा छत्तीसगढ़, बिहार के, छत्तीसगढ़ बिहार के बॉर्डर पे, महादेव मेरा राजस्थान वो एमपी में है। तो सीधा हो गया मेरा कि 1 2 3 4 सीधा सीधा 1 2 3 4 ही इसका आंसर है सीधा सीधा। अगर वेस्ट से ईस्ट पूछ रहा है तो, कि महादेव मेरी माउंटेन रेंज, महादेव माउंटेन रेंज का एमपी में है, मैकाल छत्तीसगढ़ और बिहार के बॉर्डर पे मिलेगी आपको एमपी की लास्ट में, छोटा नागपुर झारखंड वाले रीजन में, गारो, खासी एंड जयंतिया सबसे ईस्टर्न है। तो ये अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो फोर्थ भी समझ में आ रहा है, ये हट जाएगा। तो फिर पैरा एक, तो यहाँ से एक क्या, तीन, तीन क्या कह रहा है, छोटा नागपुर, यही गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन से भी हम वेरीफाई करें तो ऑप्शन से भी मेरा 1 2 3 4 करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो महादेव हिल मेरा एमपी मध्य प्रदेश में है, मैकाल हिल मेरा सीधा सा छत्तीसगढ़ या एमपी के लास्ट में बॉर्डर पे बताऊं तो है, खासी हिल मेरा मेघालय में है, मेघालय अगर लिख दूं, और छोटा नागपुर मेरा झारखंड में है, झारखंड, छोटा नागपुर मेरा झारखंड में है। तो इसका आंसर मेरा हो गया 1 2 3 4। फिर कह रहा है कि द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, सीधा सा ये कह रहा है ये। देखो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि ये मेरा अगर इंडिया है, दैट इज अपर भारत, तो ये मेरा अगर वेस्टर्न घाट है, ये मेरा, और ये मेरा अगर ईस्टर्न घाट है, तो ये यहाँ कहीं मिल रहे हैं, इस पॉइंट को इसने पूछा है। तो सीधी सी बात है, मेरा अगर मैं इसमें से छांटूं तो राजमहल हिल मेरा यहाँ कहीं है, सीधी सी बात, राजमहल हिल मेरा सीधा सा झारखंड वाला रीजन उस एरिया में है। तो मेरा राजमहल यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि मिल यहीं रहे हैं तो जायज सीधी। फिर कह रहा है कैमूर, कैमूर की पहाड़ियां मेरी ये एमपी में ही है मान लीजिए, एमपी। और फिर कह रहा है कि विध्यान रेंज मेरी यहाँ है, ये वाली एमपी के ऊपर, तो विध्यान रेंज मेरी यहाँ है। तो अब लास्ट में बचा कौन, नीलगिरी। अगर आंसर यहाँ से सही निकलेगा तो नीलगिरी निकलेगा। क्यों नीलगिरी, उसने ये पूछा है कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते क्या है, तो ईस्टर्न घाट मेरा ये है, वो वेस्टर्न घाट ये है, ईस्टर्न घाट ये है, तो ये मिल इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट को पूछ रहा है। तो इस पॉइंट पे कौन सी मेरी हिल मिल रही है, कैमूर हिल मिल, मैंने कहा कैमूर मेरी चली जाती है ऊपर, एमपी के ऊपर, ठीक। और ये मेरा आ जाता है विध्यान रेंज एमपी, और मेरा सीधा सा ये वाला रेंज विध्यान, सतपुरा, विद्यान, ये वाला रेंज वाला। और ये मेरा अगर आ जाता है, अगर मैं पूछूं राजमहल झारखंड वाला रीजन, तो ये एरिया साफ साफ यहाँ से दिख रहा है, इसका आंसर होगा नीलगिरी। तो यहाँ से आंसर इसका नीलगिरी है, वही नीलगिरी की पहाड़ियां, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। ये बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन है,
पूर्वी एंड पश्चिमी घाट वाले। ये सीधा सा यहाँ से समझ में आ रहा है नीलगिरी। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जंक्शन ऑफ द स्टेट कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, देखो अगर ये मेरा इंडिया है छोटा सा, तो अगर मेरा ये कर्नाटका है, ये वाला एरिया, ये केरल है और ये तमिलनाडु है, तो यहाँ पे जो हिल है उसके बारे में पूछ रहा है। इस एरिया में जो हिल है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, ये वाला रीजन, ठीक। दक्कन प्लेटू यहां से निकल गया। सह्याद्री की बात करूं, सह्याद्री, तो सह्याद्री मैंने कहा ये वाला रीजन कर्नाटका तक, ये दक्कन प्लेटू, ये डेक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, प्लेटू, दक्कन का पठार ये हो गया, ये सह्याद्री रीजन हो गया, सह्याद्री। सह्याद्री। अब बचा इसमें से दक्कन, दक्कन प्लेटू, नील, सह्याद्री रीजन हो, एक नन ऑफ दीज है। तो यहां से देखो मैंने तीनों बता दिया। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का पठार, ये रीजन तो यहाँ नहीं मिल रहे। और कर्नाटका मेरा ये है, कर्नाटका ये वाला एरिया, और नीचे मेरा केरल, और केरल की जस्ट बगल में है मेरा ये अपना क्या, तमिलनाडु। इस वाले को ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि तीनों का जो जंक्शन है केरला तमिलनाडु का कहाँ है। तो वो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो हिल होगी उसको मैं बोलूंगा नीलगिरी। ऑप्शन से देखो, वैसे अगर रट्टा मारो तो इसका आंसर ही नीलगिरी है, बिना सोचे समझे नीलगिरी आंसर। अगर रट्टा मार लो तो ठीक है, वरना लोकेशन से अगर देखो तो लोकेशन से भी ये समझ में आ रहा है नीलगिरी इसका आंसर है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। मैंने ऊपर वाला था, सॉरी, ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको मैंने अलग समझा दिया। इसको देखो, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पहले कह रहा है कि इसका देखो, पहले कह रहा है कि ये वाला जो एरिया, ये दोनों को अगर मैं मिला लूं, और ये तमिलनाडु वाला, इस एरिया की बात कर रहा है। तो नंदी हिल, अन्नामलाई हिल, पलनी हिल, तो ये अन्नामलाई और ये अन्नामलाई तमिलनाडु, पलनी तमिलनाडु में है। और नंदी हिल, नीचे कोई नंदी नाम की जगह नहीं है, ये आंध्रा, उत्तराखंड टाइप की जगह है। और तो सीधा सा यहाँ से मेरा मिलता है नीलगिरी हिल। ये तीनों मेरी कहाँ पे मिलती हैं, नीलगिरी हिल पे, नीलगिरी हिल। यहाँ से मुझे एक चीज याद रखनी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो मेरी अन्नामलाई हिल है वो तमिलनाडु में है, और मेरी पलनी हिल भी तमिलनाडु में है पूरी। और उसके अलावा मेरा जो तीनों जंक्शन मिल रही नीलगिरी हिल पर मिल रही है। यहाँ से मुझे एक चीज याद रखना है, जो क्वेश्चन हमने पहले, फिर कह रहा है इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड एज द, मैंने कहा सह्याद्री। कैसे कि अगर ये मेरा अगर इंडिया ये है मेरा, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो रीजन है, हाँ ये वाला जो रीजन है कि महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका यहाँ तक क्या बोलते हैं, मैंने कहा सह्याद्री, सह्याद्री कोस्ट, और इस रीजन को बोलते हैं मालाबार, मालाबार कोस्ट, और इस रीजन को बोलते हैं कोरोमंडल, जो हमने कहा कोरोमंडल, चोलामंडलम के नाम से पढ़ा है। तो इसका आंसर देखो, नीलगिरी माउंटेन, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का प्लेटू ये है, ये वाला नीलगिरी माउंटेन यहाँ कहीं है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है मुझे, इसका आंसर होगा मेरा क्या, सह्याद्री, जो मैंने कहा इसका आंसर का है सह्याद्री। तो सीधी सी बात है, महाराष्ट्र कर्नाटका पे मिलने वाली को मैं कहता हूँ सह्याद्री हिल। ये समझ में मुझे आ गया। फिर कह रहा है द सेलेक्ट द करेक्ट ज्योग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना है, साउथ से दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। देखो सतमाला हिल मेरी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एमएच अगर लिख दूं,
कैमूर की पहाड़ियां मेरी कहाँ है? मैंने कहा कैमूर की पहाड़ियां मेरी बिहार एमपी के बॉर्डर पे है। और फिर मेरी पीर पंजल कहाँ है? मेरी पीर पंजल अगर मैं देखूं तो मेरी जम्मू कश्मीर के नीचे वाला एरिया जेके। और नागा हिल मेरी कहाँ है? नागालैंड में ही होंगी, नागा हिल नागालैंड। तो अब मुझको लगानी है साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले मेरी कौन सी पड़ेगी? देखो, सबसे पहले मेरी पड़ेगी सतमाला, फिर पड़ेगी मेरी कैमूर, फिर पड़ेगी नागा। 1 2 4, 1 2 4 3, इसका आंसर होगा 1 2 4 3। मतलब कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी इंडिया की, अगर मेरा इंडिया ये है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में पड़ेगी मेरी सतमाला। महाराष्ट्र के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे कहीं पे भी पड़ेगी मेरी कैमूर, यहाँ कैमूर। और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कहीं पे अगर जो ये रीजन है ये वाला, यहाँ पे मेरी पड़ेगी क्या? यहाँ पे पड़ेगी मेरी नागा हिल, दैट इज नागालैंड, नागा हिल। और ये मेरी ये कौन सी मैंने बताया? सतमाला। ये मेरी कैमूर। और लास्ट में जो सबसे ऊपर यहाँ पे पड़ेगी इंडिया का ऐसा ऐसा मुहाना, जो अगर ऊपर में बनाने की कोशिश करूं तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे मेरी पड़ेगी क्या? पीर पंजल रेंज, यहाँ कहीं पे पीर पंजल। तो बस एक चीज मुझे समझ में आ गई क्या, कि अगर मैं साउथ से चलूं तो सबसे पहले साउथ में सतमाला पड़ेगी, सतमाला के बाद कैमूर पड़ेगी, कैमूर के बाद नागालैंड की हिल नागा पड़ेगी, फिर लास्ट में मेरा पड़ेगा पीर पंजल। वही पूछा है कि नॉर्थ साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ अगर मैं लगाऊंगा तो सबसे पहले मेरी कौन सी पड़ेगी? फर्स्ट ये सतमाला, सेकंड कैमूर, थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ये। तो 1 2 3 4 किस्में, 1 2 1 2 4 3, सॉरी 1 2 4 3, इसका आंसर ये है 1 2 4 3, जैसा कि हमने मैप से समझा। इसका आंसर क्या है? 1 2 4 3, ये वाला आंसर 1 2 4 3। ये वाला देखिए, द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली ग्रेटर एलिवेशन इन द नॉर्थर्न रीजन। Anamudi is the highest peak in the Western Ghat. Tapti River lie in the south of the Satpura. Narmada and Tapi River valley considered to be the ancient Rift Valley. सीधा कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनामुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और कह रहा है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट वैली से बहती हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कि ये मेरा वेस्टर्न घाट है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है अनामुडी, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट मेरा यहाँ कहीं पे है। तो जाहिर सी बात, एक चीज मुझे समझ में आ गई कि जो मेरा वेस्टर्न घाट है वो रिलेटिवली ग्रेटर एलिवेशन कहाँ पे होगा? साउथर्न में होगा। यहाँ पे वर्ड दिया है नॉर्थर्न। तो पहला स्टेटमेंट मेरा यहीं से गलत हो जाता है, उसने गलत ही पूछा हुआ है। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि ये जो मेरा पॉइंट दिया उत्तरी, ये दक्षिणी होना चाहिए, दक्षिणी होना चाहिए, साउथर्न होना चाहिए। यहाँ से क्या है, ये नॉर्थर्न की जगह साउथर्न अगर हो तो मेरा ये सही है। फिर कह रहा है अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। हमने पढ़ा अनामुडी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। फिर कह रहा है ताप्ती रिवर लाई इन द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज। अगर मैंने कहा यहाँ पे सतपुरा रेंज है, तो यहाँ पे कहीं तापी, नर्मदा ऊपर बहती है, तापी नीचे बहती है। तो सीधा सी बात है, नर्मदा तापी के बीच में सतपुरा रेंज है। ये मेरी अगर नर्मदा है और नीचे ताप्ती है, तो यहां से एक चीज समझ में आई, नर्मदा तापी के बीच में। और द नर्मदा एंड तापी रिवर, ये एक रिफ्ट वैली से, घाटी से बहती है। ये बात भी सही है कि घाटी का सीधा सा मतलब है किसी टाइम पे एक भ्रंश बना था, उससे ये बहती है, ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें नॉट पूछा है, तो इसका आंसर होगा ये कौन सा? सही नहीं है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। 13 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया इज एक्सटेंड ओनली वन स्टेट।
वन स्टेट, वन स्टेट में एक ही स्टेट में पहली पर्वत श्रेणी केवल एक कौन सी है? अरावली की बात करूं तो हमने देखा अरावली कितने स्टेट में फैली है? अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली 4 स्टेट में फैली है। सतपुड़ा भी 2-3 स्टेट में फैली है। अजंता सहाद्री भी मेरी 2 से 3 स्टेट में फैली है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक का और थोड़ा सा पार्ट लगता है। सतपुड़ा 2 से 3। अजंता ओनली इन महाराष्ट्र, तो ये मेरी एक ही में है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहीं से सीधी सी बात है कि अजंता इसका आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा मैंने देखा एमपी में भी है, उधर बहुत दूर तक चली जाती है, नीचे महाराष्ट्र में भी है, तो इसकी रेंज बहुत बड़ी है सतपुड़ा की। सह्याद्री तो मैंने देख ही लिया है कि सह्याद्री वेस्टर्न घाट का पार्ट है, जो मेरा महाराष्ट्र में भी है, गुजरात से सीधा नीचे महाराष्ट्र कर्नाटका का कुछ रीजन जो हमने पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज येला, येला हिल किसे कहते हैं? येला हिल ये लोकल नेम है किसका? गारो हिल का, इतना याद कर लो। लोकल में गारो हिल को हम बोलते हैं गारो। गारो हिल कहाँ पे? गारो हिल मेघालय में, मेघालय में इसको हम लोकली, इसका नाम है येला। यहाँ लोकल ट्राइबल पीपल इसको लोग येला येला माला बोलते हैं, तो यही है। एला माला किसको कहते हैं? दैट इज गारो। ये सीधा सा यहाँ से, इसमें कोई भी नहीं है, वो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के लोकल के गारो वाले, उसको नाम दिया गया है। वेयर द सेवरॉय हिल, सेवरॉय हिल क्या है? तो सीधी सी बात है, सेवरॉय हिल अगर इसमें देखा जाए, मैंने कहा कि अगर मेरा ये इंडिया है तो इस एरिया में ये मेरा तमिलनाडु, ये केरला, तो सेवरॉय हिल है, तो सीधा सा बात है तमिलनाडु में सेवरॉय हिल होगी। आंध्र प्रदेश इसके ऊपर है नहीं, और केरला उधर है नहीं, कर्नाटका तो बहुत ऊपर है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं लोकेटेड है। बालाघाट रेंज महाराष्ट्र में है जो हमने पढ़ा, हरिश्चंद्र रेंज भी महाराष्ट्र में है, और मेरी सतमाला हिल जो महाराष्ट्र में है, मांडव हिल मेरी गुजरात में है, गुजरात, और एक मांडव हिल और है वो एमपी में है। तो गुजरात एमपी में कंफ्यूज मत होना, ये 2 हिल है, एक मांडव हिल गुजरात में है, एक मांडव हिल एमपी में है, तो यहां से आंसर आ जाएगा मेरा मांडव हिल। बालाघाट महाराष्ट्र में है, सतमाला महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र रेंज तो फेमस है महाराष्ट्र की, तो इसलिए मेरा मांडव हिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो यहीं से सीधा सा आ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो गरजाट हिल मेरी उड़ीसा बिल्कुल सही है, ये सही है, गरजाट हिल उड़ीसा में, गरजात। मांडव हिल मैंने कहा दैट इज नॉट महाराष्ट्र, दैट इज गुजरात। और फिर कह रहा है नल्ला माला आंध्र प्रदेश में है, सेवरॉय तमिलनाडु में, ये हमने पढ़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा मांडव हिल इज नॉट महाराष्ट्र। मांडव हिल अगर यहाँ पे एमपी भी लिख देता तो भी मैं मान लेता, लेकिन ये गुजरात में है, तो मांडव हिल मेरी महाराष्ट्र में नहीं, मांडव हिल मेरी कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। बाकी सभी सही है, आंसर इसका बी होगा। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, इनको बताना है कि इनमें से कौन से सही मैचेस हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कार्डोमोम हिल कोरोमंडल, कार्डोमोम हिल कोरोमंडल का पार्ट नहीं है, ये सीधी सी बात है कि मैं कह रहा हूं ये इंडिया है मेरा, यहाँ पे लास्ट में कार्डोमोम हिल है लास्ट में, और मेरा जो कोरोमंडल है ये वाला एरिया, ये, तो ये कोरोमंडल का पार्ट नहीं है, ये समझ में आ गया। कोंकण, ये कोंकण कोस्ट। और फिर कह रहा है महादेव भारत, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में, मिकिर हिल पूर्वोत्तर भारत में। तो कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर मैंने कहा कैमूर, कैमूर की पहाड़ियां मेरी कोंकण पे अभी नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ठीक। कैमूर की पहाड़ियां मेरी यहाँ गए, यहाँ कहीं है, तो ये कोंकण कोस्ट पे नहीं है। और कह रहा है कोरोमंडल, तो कोरोमंडल ये वाला एरिया, कार्डोमोम जस्ट नीचे, तो ये दोनों गलत है। तो कार्डोमोम हिल पे मेरी ये नहीं है, कार्डोमोम हिल
कोरोमंडल कोस्ट पे नहीं है, वो लास्ट में है एट द मीटिंग पॉइंट से भी नीचे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के। कैमूर हिल अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल इंडिया में हो सकती है, लेकिन कोंकण कोस्ट पे नहीं है। फिर महादेव हिल कहाँ है? महादेव हिल मेरी सेंट्रल इंडिया में, मिकिर हिल मेरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। मिकिर हिल ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश उस पार्ट में है। मिकिर हिल हमने एक बार देखा था मैप में। ये वाला मिकिर हिल आसाम में है, सॉरी मिसमी है पहाड़ी डाफला, मिकिर आसाम में। तो ये सीधा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है मेरा मिकिर हिल। तो यहाँ से मिकिर हिल नॉर्थ ईस्ट में है, तो मेरा होना चाहिए आंसर इसका 3 और 4, ये वाला 3 और 4 इसका आंसर है, 3 और 4। फिर कह रहा है मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड, और आपको सही बताना है। मैंने कहा गारो खासी एंड जयंतिया इन मेघालय सही है। मिरी मिरी हिल मैंने कहा मिरी डलमा मेरा झारखंड में है, मिरी हिल मेरा अरुणाचल प्रदेश में, कोल्ली मलाई तमिलनाडु में है। नाम से भी अगर हमने सबसे अभी पढ़ा कि मिरी हिल हमारी अरुणाचल प्रदेश में है, और डलमा फेमस एरिया है। डलमा हिल मेरी झारखंड में, गारो खासी जयंतिया मेघालय में। तो ए का वन, और अगर आपको एक ही चीज समझ में आ रही है क्या कि ए का वन सब में वन, और बी का 3, बी का 3, और सी का 2, सी का 2, ये आंसर है इसका, ये वाला ए का 1, ये सीधा सा आंसर आ जाएगा। गारो खासी एंड जयंतिया मेघालय में, मिरी इन अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई सीधा तमिलनाडु, डलमा झारखंड। तो 1 3 2 4 इसका आंसर सीधा सा मिल रहा है। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। फिर कह रहा है कि वेस्टर्न घाट के बारे में बताना है। इट इज अ फॉल्ट ऑफ ब्लॉक माउंटेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट। हाँ, इनमें से आपको सही बताना है। सीधा है कि वेस्टर्न घाट एक ब्लॉक माउंटेन है, ये बिल्कुल सही है। द ईस्टर्न स्लोप ग्रेजुअली डिसेंड इनटू अ प्लेटू, कि अगर ये मेरा वेस्टर्न घाट है, ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट ये वाला, तो ये कह रहा है ये जो ईस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट की, ये प्लेटूज में चेंज हो गई है धीरे धीरे। तो ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे एक प्लेटूज टाइप जगह बन रही है, प्लेटूज, ये बात भी सही है। और ये दोनों सही है। फिर कह रहा है इट्स नॉर्थन सेक्शन इज कवर्ड विद लावा बसाल्ट, ये वाला जो नॉर्थन सेक्शन है इसका लावा बसाल्ट से बना हुआ है। ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है तो यह लावा के बहुत कम चांसेस है। तो सीधी सी बात है, ये थर्ड मेरा यहाँ से गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1 और 2। ब्लॉक माउंटेन है तो ब्लॉक माउंटेन कब बनेगा कि अगर ये प्लेट्स हैं तो प्लेट दूर जाएंगी, ऊपर वाला एरिया एकदम से धसक जाएगा, या ऊपर वाला मतलब या मान ली अगल बगल की एरिया उठ जाएंगे। जैसे कि अगर ये है, ये 2 प्लेटें थी, अब 2 प्लेटें की अगर दूर चली जाएंगी, तो ये 2 प्लेटें दूर चले जाएंगी, तो नीचे वाला एकदम से ब्लॉक ऐसे करके बन जाएगा। इस एरिया में ब्लॉक कैसे बन जाएगा कि अगर 2 प्लेटें हैं नीचे धसक जाएंगी, तो एक ब्लॉक बन जाएगा उनके चारों तरफ, दोनों तरफ, उसी को हम बोल रहे हैं ब्लॉक माउंटेन। तो यहाँ से क्या है, ब्लॉक माउंटेन है तो लावा का तो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये है, अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ मैग्मा या अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है, वोल्केनो की वजह से हो रहा है, तो वो मैं मान लेता। तो इसका सीधा सा आंसर 1 और 2 है। ये चीज समझनी है हमें। फिर कह रहा है मैच लिस्ट, मैच सेकंड को लिस्ट कराना है। हाईएस्ट पीक है केरला की सबसे कौन सी है, तमिलनाडु की कौन सी है? देखो, उत्तराखंड की नंदा देवी, नागालैंड की सारामती, जो मैं पहले कहा वो वहां पे गलत था, वो उसने दिया नागालैंड की सारामती, और केरला की दोड़ा बेटा,
और तमिलनाडु की बी का 4, इसका आंसर सीधा यहीं से मिल रहा है, बी का 4, ए का 3, केरला की अन्नामुड़ी, तमिलनाडु की डोडा बेटा। बी का 4 और मेरा तमिलनाडु का डोडा बेटा, डी का 1, डी का 1, तो आंसर डी का 1, तो आंसर मेरा यहाँ से यही 3 सही है। केरल की मेरी सबसे ऊंची हो जाएगी कि वो, जैसे तमिलनाडु की मेरी मैंने लगाया क्या, नागालैंड का सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी, और उत्तराखंड का मैंने नंदा देवी, तो देखो तमिलनाडु का 2, डी का 2, डी का 2, ये हो गया मेरा सही। नागालैंड सारामती, बी का 4, बी का 4, केरला का 3, और मेरा तमिलनाडु थोड़ा बेटा, ये मेरा यहाँ से मिल रहा है। इसको हम बड़े आराम आराम से इसीलिए मिला रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी हम समझ लेते हैं कि हमारी जो अन्नामुड़ी है वो तमिलनाडु में, वहां से गलती हो जाती है, तो बड़े आराम से आयोग भी अगर क्वेश्चन देता है तो बहुत ज्यादा कभी कभी सटीक देता है, तो दिमाग काम नहीं करता, गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वही केरल की अन्नामुड़ी, नागालैंड की सारामती, और उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की डोडा बेटा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी डोडा बेटा है वो तमिलनाडु में है, न कि केरला में। इतना कंफ्यूजन वहां पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर कह रहे हैं कोंडई कनाल कहाँ का है, कोंडई कनाल, तो यहाँ पे सिचुएटेड इन विच ऑफ हिल रेंज, कोंडई कनाल किस रेंज में है, तो इसका सीधा सा मुझे याद कर लेना, पलनी, मेरे पलनी हिल है, कोंडई कनाल इन पलनी हिल, ये वाला कोंडई कनाल। कोंडाई कनाल कहाँ पे, तो पलनी हिल में। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्क्वायर लोकेटेड इन सेंट्रल नियर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट लगाना है हमें। तो सबसे पहले देखो इसमें दिया है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर दैट इज इन झारखंड, झारखंड। फिर देखो मैकाल, यहां से ये मैकाल हट जाएगा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ये सही है। फिर कह रहा है ये सतपुरा महादेव मैकाल, तो देखो ये भी मैकाल सबसे पहले आ गया, तो ये बिल्कुल सतपुरा महादेव मैकाल से वेस्ट में ज्यादा पड़ते हैं, तो ये वाला मेरे सी और डी दोनों गलत हो गए। फिर कह रहे हैं सतपुरा महादेव मैकाल छोटा नागपुर, और ऊपर वाले में भी मैकाल दिया है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले पड़ेगा मेरा सतपुरा महादेव मैकाल एंड छोटा नागपुर। सतपुरा महादेव, सतपुरा मेरा महाराष्ट्र एमपी की रेंज में है, महादेव मेरा सेंट्रल एमपी में है, और मैकाल मेरा बिहार के बॉर्डर और एमपी के बॉर्डर और छत्तीसगढ़ के आसपास है, और ये मेरा छोटा नागपुर लास्ट में झारखंड में। तो इसका आंसर पड़ेगा सतपुड़ा महादेव एंड मैकाल, पश्चिम से पूरब पूछा हुआ है, इसका आंसर सीधा सा यही है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस को मिलाना है, तो सबसे पहले देखो मेरी बटेश्वर हिल मेरी बिहार में है, बेलारी फेमस फॉर आयरन दैट इज इन कर्नाटका, चिन रेंज दैट इज इन मणिपुर, दोसी हिल इन हरियाणा। तो अगर यहां से मैं देखूं, तो अगर मुझे एक चीज समझ में आ जाती है, बी का 4 भी अगर मुझे पता है, तो मेरा यहां से आंसर निकल आएगा 3 4 2 1, पहले का ए का 3, बेलारी का 4, और सी का 2, और दोसी हिल मेरी है हरियाणा में। ये सीधी सी चीज मुझे समझ में आ रही है, याद करने वाली चीजें कैसे। बटेश्वर पहाड़ी मेरी दैट इज इन बिहार, बेलारी फेमस फॉर आयरन दैट इज इन कर्नाटका, चिन, चिन से समझ में आ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट टाइप वर्ड है, तो इसको मैं सीधा सा कर दूंगा बिना सोचे समझे मणिपुर, दोसी हिल हरियाणा। तो यहां से मेरा सीधा सा अगर मुझे एक भी पता है बेलारी, तो मेरा आंसर डी निकल के आ जाएगा, ये सीधा आंसर है इसका। फिर कह रहा है द अमरकंटक हिल लोकेटेड एट द कंट्री विद्यांचल एंड सह्याद्री रेंज, बिलीरंगन हिल आर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। बिलीरंगम हिल का है मेरी, ये सीधा बेलारी का पार्ट दैट इज इन कर्नाटका। तो इसका सतपुरा से कोई भी लेना देना नहीं है अगर ये कर्नाटका में, तो शेषाचलम हिल द साउथर्न मोस्ट पोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, इसका भी कोई लेना नहीं है, ये मेरी आंध्रा में है।
ये सीधी-सी बात है कि ये 2 और 3 बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा है कौन से सही है, तो ओनली 1 इसका आंसर है, केवल 1। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी भाग में है। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अगर पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग में ये यहाँ कहीं है शेषाचलम पहाड़ियाँ, और बिलिगिरिरंगन पहाड़ियाँ दैट इज़ इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में है, सीधी-सी बात। तो सतपुड़ा सीढ़ी से इनका कोई लेना-देना नहीं है। और पूछा ये सबसे पूर्वी पहाड़ी है सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा अगर ऐसे चलती है ऐसे, तो ये वाला पार्ट ये बिल्कुल गलत है। इसका एक 1 आंसर सही है, केवल 1 सही। फिर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग। नमचा वर्वा हमने कहा लास्ट पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच है। नोकरेक मेघालय में है, तो ये सिक्किम हिमालय का पार्ट बता दिए इन्होंने। और नंदा देवी किमाई हिमालय बिल्कुल सही है। नमचा वर्वा गढ़वाल का नहीं है, तो पहला मेरा गलत, पहला गलत। तो कौन सा पूछा, ओनली 2। कौन सा सही है मेरा, ओनली 2 सही है। इसमें सीधी सी बात, आंसर इसका ओनली 2। नमचा वर्वा अरुणाचल प्रदेश में है, और गढ़वाल ये मेरा उत्तराखंड की बात कर रहा है। और कुमाऊं हिमालय दैट इज पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है, नंदा देवी का पार्ट है। नौकरेक मेघालय में, मेघालय की हाईएस्ट पीक है, तो इसका सिक्किम हिमालय से कोई लेना देना, सिक्किम बहुत ऊपर है। तो ये सीधी सी बात है, यहां से केवल 2 आंसर यहां से निकलेगा। फिर कह रहा था फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली, ये सीधा बछेंद्री पाल इसका आंसर, माउंट एवरेस्ट पे। संतोष यादव 2 टाइम जाने वाली हैं। पीटी उषा एथलीट्स हैं, इनका कोई भी यहां से लेना देना नहीं है। डिक्की डोलमा, संतोष यादव 2 टाइम्स गई थी, पहली महिला पूछी है, तो यहां से बछेंद्री पाला आंसर है। भारत की सर्वोच्च चोटी दैट इज माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन, जो हमारी सीधी कहां पे, जम्मू कश्मीर के पार्ट, ये ऊपर यहाँ पे केटू है मेरी, लद्दाख रीजन में, काराकोरम रीजन में। तो यहाँ से मेरा सबसे ऊंची है, केटू के बाद मेरी कंचनजंगा है। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाए, सर्वोच्च भारत की चोटी केटू है, जो चाइना ऑक्युपाइड रीजन में अभी आती है। तो कह रहा है इज द करेक्ट सुकेंस पूछा है ऑफ द फॉलोइंग। तो इसने सीधी सी बात है कि अगर पूछा है तो देखो, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन। तो अगर उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा तो देखते ही माउंट एवरेस्ट के बाद मुझे बांट लेना, फिर मेरी गॉडविन ऑस्टिन केटू, फिर कंचनजंगा, ये आंसर इसका सी है। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन नहीं है, तो सीधी बात है माउंट एवरेस्ट पड़ेगी, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, एज पर द हाइट ये मेरी पड़ेगी। यहाँ से सीधा सा आंसर ये निकल के आ रहा है जो हमने पढ़ा। फिर कह रहा है द फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंज पीक इन इंडिया। क्या लगाना है, करेक्ट ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है कि कौन सी ईस्ट में पड़ेगी, कौन सी वेस्ट में पड़ेगी। तो अगर मैं सीधी सी बात करूं, ये अगर मैं मान लूं हिमालय की रेंजेस हैं, तो सबसे पहले अगर मेरी पड़ेगी, तो सबसे पहले गारो दैट इज इन मेघालय, गारो पड़ेगी, गारो मेघालय में पड़ेगी। फिर कह रहा है कि गारो के बाद मेरी केटू मेरी सीधी यहाँ जम्मू के आसपास, सीधी लद्दाख वाले रीजन में, कैराकोरम लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पड़ेगी। फिर कह रहा है कि नंदा देवी मेरी उत्तराखंड में पड़ेगी, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ेगी। नंदा देवी के जस्ट ऊपर पड़ेगी कामेत। अब मैंने सीधा सा बताना है कि ईस्ट से वेस्ट लगाना है, तो सबसे ईस्ट में मेरी कौन सी पड़ेगी, दैट इज गारो 1। तो यहां से अगर देखो सीधी सी बात है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं करना, इतनी इजी ऑप्शन है कि अगर आपको गारो पता है कि गारो लास्ट में है, तो यहां से सीधा सा मेरा निकल के चला आएगा कि गारो लास्ट में है। तो देखो गारो मेघालय में, मेघालय, और कामेत उत्तराखंड में,
ये भी उत्तराखंड में, लेकिन नंदा देवी की बात ये K2 JK में है। तो ये सबसे पहले गारो, फिर नंदा देवी, फिर मेरी कामें, फिर K2। ये सीधा इसका 1 2 3 4 आंसर इसका सही है। नंदा देवी पीक का इज अ पार्ट ऑफ आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। तो हमने उस दिन देखा था कि सबसे पहले अगर ये रेंजेस हैं तो सबसे पहले यहां से पड़ेगा मेरा इंडस से सतलुज के बीच में, इंडस रिवर से सतलुज के बीच में ये पंजाब हिमालय। फिर मेरा सतलुज से काली के बीच में पड़ेगा मेरा कौन सा, सतलुज से काली के बीच में पड़ेगा मेरा सीधा सा जो मैंने बताया कुमायूं हिमालय या गढ़वाल कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। फिर काली से मेरा तीस्ता के बीच में पड़ेगा नेपाल, काली रिवर ये है, काली से तीस्ता, तीस्ता के बीच में पड़ेगा नेपाल। हमने पहले इसके बारे में पूरा डिस्कस किया है। और फिर लास्ट में मेरी पड़ेगी ब्रह्मपुत्र। तो ये मेरा पड़ेगा एरिया कौन सा, आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। तो सबसे पहले अगर मेरा पड़ रहा है तो देखो पंजाब हिमालय इंडस से सतलज, कुमायूं हिमालय मेरा पड़ रहा है सतलज से लेके काली रिवर तक, और काली से तीस्ता तक मेरा पड़ रहा है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक मेरा ये पड़ रहा है आसाम हिमालय। तो उसने वही पूछा है कि नंदा देवी किसका पार्ट है, तो हमें पता है कि नंदा देवी इज द पार्ट कहाँ का, उत्तराखंड का है। तो वहां पर जाहिर सी बात है कुमाऊं हिमालय होगा, तो कुमाऊं के ही रीजन में गढ़वाल हिमालय पड़ता है। तो यहाँ से मेरा सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा पंजाब गढ़वाल आसाम, उसने सीधा सा बांट दिया है। तो यहाँ से गढ़वाल मेरा आंसर, गढ़वाल आंसर निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर हाइट। डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए कर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है कि अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले बात है कि सबसे पहले कौन सी पड़ेगी, गुरु शिखर, अनामुड़ी, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। तो सबसे पहले सीधी सी बात है इसका अनामुड़ी की हाइट पड़ेगी, फिर गुरु शिखर, फिर मेरा महेंद्रगिरी, फिर पंचमढ़ी। इसका आंसर है ए। सीधी सी बात है, इसमें देखो अनामुड़ी, इसमें ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, बस सीधा यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय पीक इन ईस्ट टू वेस्ट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, चलो दोबारा कर लेते हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूछा है, तो मैंने सबसे पहले बताया था, देखो यहाँ से देखो नमचा बरवा, नमचा बरवा सबसे पहले का अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज समझ में आ गई मुझे। बाकी में मुझे देखो ये मेरा चला गया, ये मेरा चला गया, क्योंकि सबसे ईस्ट में मेरा नमचा बरवा इतना मुझे पता है, और इसमें नमचा बरवा। नमचा बरवा के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा मेरा क्या है, कंचनजंगा सिक्किम वाले पार्ट में है, सिक्किम और तिब्बत वाले पार्ट में है। फिर आता है माउंट एवरेस्ट नेपाल वाले रीजन में, और फिर नंदा देवी। और यहाँ कह रहा है कंचनजंगा, नमचा बरवा के बाद एकदम कंचनजंगा, फिर नंदा देवी, फिर माउंट एवरेस्ट। ये गलत हो गया, नंदा देवी पहले आना था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मेरा आंसर हो जाएगा नर्मदा, नमचा बरवा आएगा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मेरा आएगा नंदा देवी, दैट इज इन उत्तराखंड। तो नमचा बरवा मेरा अरुणाचल प्रदेश, लास्ट अरुणाचल प्रदेश में है, एपी। और मेरी कंचनजंगा सिक्किम नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और मेरा नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये मेरा उत्तराखंड में है। तो यहां से सीधा सा निकल के आ रहा है क्या, नमचा बरवा मेरा अरुणाचल में, मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में मान लेता हूं, सिक्किम तिब्बत वाला रीजन, माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। अगर आप सिक्वेंस लगाओ नंदा देवी उत्तराखंड, अगर सिक्वेंस ऐसे लगाओगे तो मेरा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा,
अरुणाचल प्रदेश जैसे ही निकलेगा यहाँ सिक्किम पड़ेगा, सिक्किम के बाद मेरा सीधा सा यहाँ पे नेपाल वाला ये वाला रीजन पड़ेगा, फिर लास्ट में यहाँ पे पड़ेगा मेरा उत्तराखंड और ये नेपाल, सिक्किम और ये भूटान वाला रीजन है, फिर मेरा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि इसने मुझसे पूछा है कि ईस्ट से वेस्ट लगाने, तो सबसे ईस्ट में मेरा क्या पड़ रहा है, सबसे ईस्ट में मेरा पड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो नमचा बरवा मैंने कहा, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में मेरा क्या है, सिक्किम में मेरा कंचनजंगा है, कंचनजंगा। और नेपाल में मेरा क्या है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट लिख दूं। और उत्तराखंड में मेरा क्या है, नंदा देवी। तो सीधी सी बात है, मेरा यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा क्या, कि सबसे पहले पड़ेगा मेरा नमचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मेरा पड़ेगा माउंट एवरेस्ट, देन नंदा देवी। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा डी। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। कामेत दैट इज इन इंडिया में नहीं है, कामेत उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, त्रिशूल भी उत्तराखंड के ऊपर वाले रीजन में है। तो गोसाईनाथ ये तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत चाइना का ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो इसका आंसर गोसाई नाथ यहां से सीधा सा निकल के आ रहा है, गोसाई थान, गोसाई थान, हम कह रहे नाथ, सॉरी, गोसाई थान। हमें मैचिंग करनी है, कौन सी पीक कहां पे है। तमिलनाडु में देखो, राजस्थान में देखो, यहां से गुरु शिखर है। तमिलनाडु में मेरी डोडा बेटा है, जो मैंने पढ़ा, तमिलनाडु में डोडा बेटा है। नागालैंड में मेरी सारामती रिवर, इन सारामती पीक नागालैंड में, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है। तो यहां से ए का 4 जहां मुझे याद आ गया, ए का 4, बी का 3, ये वाला आंसर मेरा हो जाएगा। ए का 4, बी का राजस्थान का गुरु शिखर 3, नागालैंड का सी का 2, सी का 2 1। तो यहां से सीधा सा तमिलनाडु में कौन सी रिवर है, कौन सी पीक है मेरी, डोडा बेटा, ठीक, तमिलनाडु में डोडा बेटा, केरला में अन्नामुडी जो हमने पढ़ी। और राजस्थान में मेरी कौन सी है, गुरु शिखर। नागालैंड में कौन सी मेरी, सारामती। मध्य प्रदेश में कौन सी है, धूपगढ़। तो इसका आंसर आया 4 3 2 1। फिर कह रहा है विद रेफरेंस टू द त्रिशूल पीक, त्रिशूल पीक के बारे में हमें बताना है। तो ये कह रहा है कि हिमालय विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज लोकेटेड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, जो मैंने कहा उत्तराखंड में है, ये वाला रीजन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा द पीक इज मोर देन 75, नहीं, 71 के आसपास है ये। तो ये यहां से गलत है, ओनली 1 आंसर इसका सही है। मैच लिस्ट, सेकंड लिस्ट और सेकंड को करना है, वही क्वेश्चन 12 बार पूछा है, तो इसको एक बार आप करके देखिए, वही क्वेश्चन है। कि तमिलनाडु का अगर देखूं तो तमिलनाडु का सीधा सा मेरा हो जाता है डोडा बेटा, राजस्थान का गुरु शिखर, नागालैंड का सारामती, मध्य प्रदेश का धूपगढ़। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी क्वेश्चन सीरीज 40 से करीब क्वेश्चन थे, उनमें से हमने बहुत बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश की।